एपिसोड 1 में किसाकी ने खुलासा किया कि अब वह टेंजिको गैंग का जनरल स्टाफ ऑफिसर बन चुका है और वह अपनी खुद की एक टोक्यो मांजी गैंग फिर से बनाएगा। टेंजिको के दूसरे सदस्य ताकेमिची के ग्रुप पर हमला करने निकले थे। अचानक टोक्यो मांजी गैंग के चौथी डिवीजन के कैप्टन और वाइस कैप्टन नाओआ और सोया कावता जो ट्विंस है वहां आए और उन्हें बचाया। वे ताकेमिची और चीफियू को अपने साथ टेंजिको से लड़ने के लिए ले गए। रास्ते में ताकेमिची ने चीफियू को बताया कि किसाकी शायद समय में यात्रा करने में भी सक्षम है क्योंकि वह कुछ भी कर ले, भविष्य हमेशा एक जैसा ही होता है। टेंजुकु गैंग का मक्खी लड़ रहा था मित्सुया से, लेकिन अचानक रान और रिंदो, हाइतानी, हेवनली किंग और टेंजुकु के एग्जीक्यूटिव्स ने मित्सुया को बेहोश कर दिया। ब्लैक ड्रैगन्स के पूर्व लीडर मदारमे शियो मैड भी टेंजुको का हिस्सा था। पाचिन पर भी हमला किया गया। ताकेमिची का ग्रुप टेंजिको के एक ठिकाने पर पहुंचा जहां उन्हें एक और हेवनली किंग कांजी मोटोआमी यानी कूचो मिला, जिसने सभी सदस्यों को बाहर भेजा और ताकेमिची को लड़ाई के लिए ललकारा। टेंजिको का कप्तान इसाना कुरोकावा ने माइकी से मुलाकात की, उसकी बाइक की तारीफ की और चला गया। ताकेमिची ने कूचो को मुक्का मारा और उसे गिरा दिया। तभी उसे याद आया कि वह उसके बचपन का दोस्त था जो कहीं और शिफ्ट हो गया था। दोस्ती के कारण कूचो ने उसे जाने दिया और कहा, द इम्पोस्टर इज सस। अगले एपिसोड में माइकी ने तेंजुको गैंग पर युद्ध की घोषणा कर दी। ताकेमिची को लगा सब कुछ किसाकी की योजना के अनुसार हो रहा है, इसलिए वह वापस वर्तमान में गया और नाओतो को सब बताया। कास्की मर चुका था, टेंजुको गैंग बहुत पहले खत्म हो चुका था और इसाना भविष्य की टोक्यो मांजी गैंग का हिस्सा था। अब नाओटो सबूत खोजने लगा जबकि ताकेमिची चर्च गया जहां उसका सामना ताइजू सीबा से हुआ। ताइजू रोज वहां आता था क्योंकि उसका भाई हकाई मर चुका था। ताकेमिची ने उससे उन बातों के बारे में पूछा जो उन्हें नहीं पता थी। ताइजू ने बताया कि ब्लैक ड्रैगन गैंग की स्थापना माइकी के भाई सिनिचिरो ने की थी। बाद में इसाना उसका लीडर बना और 8वें लीडर के बाद ब्लैक ड्रैगन छोड़कर टेंजुकु गैंग बनाई और टोक्यो मांजी गैंग से टक्कर ली। आखिर में माइकी, किसाकी और इसाना ने मिलकर एक नई टोक्यो मांजी गैंग बनाई। किसाकी ने अपनी मौत का नाटक किया था और वह भविष्य में जिंदा था। अचानक हाजिम कोज़ोमे और साउजी वहां आए क्योंकि ताइजू गुप्त रूप से पुलिस ऑफिसर नाओटो को जानकारी दे रहा था। इसलिए ताइजू ने ताकेमिची और नाओटो को भाग जाने दिया और खुद अकेले उनका सामना किया। जब ताकेमिची और नाओटो भाग रहे थे, किसाकी ने ताकेमिची को गोली मार दी, लेकिन नाओटो ने गोली अपने ऊपर ले ली। इसाना भी वहां आ गया और कूचो को ताकेमिची को मारने को कहा। कूचो ने ताकेमिची के कंधे पर गोली मारी और सब लोग चले गए। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले नाओटो ने ताकेमिची के हाथ मिलाया और उसे अतीत में भेज दिया। अगले एपिसोड में ताकेमिची ने अतीत के नाओटो से हाथ मिलाकर वर्तमान में लौटने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वर्तमान का नाओटो मर चुका था। ताकेमिची ने गलती से उसे अपनी टाइम ट्रैवल की क्षमता के बारे में बता दिया, लेकिन हीना ने यह सब सुन लिया और कहा कि अगर ताकेमिची उससे प्यार करता है तो वह खुशी खुशी मरने को तैयार है। बाद में ड्रैकन उसे माइकी के घर ले गया जहां एमा ने इसाना के बारे में बात सुन ली और बताया कि इसाना उसका भाई है जो उसे बचपन में छोड़कर चला गया था। जब उन्होंने इसाना द्वारा शिनिचिरो को भेजे गए खत पढ़े तो उन्हें पता चला कि इसाना माइकी और शिनिचिरो के रिश्ते से जलता था। बाद में 5वीं डिवीजन के कैप्टन मुत्सुया और वाइस कैप्टन सांजू हेयो ने ताकेमिची को पीटा, अगवा किया और वहां ले गए जहां उन्होंने पहले से हाजिम और साजी को भी बंदी बनाया था। अगले एपिसोड में पता चला कि मूटो S62 नाम के पुराने ग्रुप का हिस्सा था जिसमें इसाना, मूटो, मकी, रिंदो और शियो शामिल थे। इसाना फिर से एक्शन में था, इसलिए मूटो और बाकी S62 मेंबर फिर से उसका साथ जुड़ गए। इसाना चाहता था हाजिम की पैसे कमाने की स्किल, किसाकी का दिमाग और माइकी का करिश्मा, इसलिए मूटो हाजिम को वहां लाया ताकि उसे टेंजुकु गैंग में भर्ती कर सके। हाजिम ताकेमिची की टोक्यो मांजी गैंग के फर्स्ट डिवीजन में था, इसलिए उसे टोक्यो मांजी में रखने के लिए उसने मूटो से लड़ाई की। साउजी ने उसकी मदद की, लेकिन मूटो ने दोनों को हरा दिया। उसे रोकने के लिए हाजिम ने टेंजुकु गैंग ज्वाइन कर ली। साउजी फिर ताकेमिची को अपने और हाजिम के छिपे हुए अड्डे पर ले गया।
जो कभी शीरो की बाइक शॉप हुआ करती थी। उसने ताकेमीची से ब्लैक ड्रैगन गैंग को बचाने के लिए उसका 11वां लीडर बनने की गुजारिश की, क्योंकि गैंग का पतन तब शुरू हुआ जब इसाना इसका 8वां लीडर बना। ताकेमीची ने ब्लैक ड्रैगन गैंग का 11वां लीडर बनने के लिए हाँ कर दी, जबकि वह अभी टोक्यो मांजी की फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन था। अगले एपिसोड में एमा को याद आया कि उसकी मां ने भी उसे बचपन में छोड़ दिया था, और तब से वह अपने दादा और सौतेले भाइयों माइकी और शिनिचिरो के साथ रह रही थी। हाशिबरा ने बताया कि नाओआ और मित्सुया पर भी तेंजुको ने हमला किया था, इसलिए टोक्यो मांजी गैंग अगली सुबह उनसे लड़ाई के लिए तैयार हो गई। अगला दिन वही दिन था जब शिनचिरो ने ब्लैक ड्रैगन गैंग बनाई थी। साउजी ने ताकेमीची को सीरो की कब्र पर ले गया। अचानक इसाना, माइकी और एमा भी सीरो की कब्र पर आए। माइकी के कहने पर ताकेमीची एमा को बाहर ले गया और अंदर माइकी और इसाना ने गैंग वॉर की तारीख तय की। तभी किसाकी और हांजो वहां आए और किसाकी ने एमा के सिर पर लोहे की रॉड से वार किया और चला गया। माइकी उसे अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन एमा रास्ते में ही मर गई। अगले एपिसोड में दिखाया गया कि किसाकी चाहता था कि माइकी अंदर से टूट जाए, इसलिए वह उसके करीबियों को मरवा रहा था ताकि माइकी एक सोललेस बॉडी बन जाए जो सिर्फ किसाकी की बात माने। माइकी और ड्रैकन एमा की मौत से टूट चुके थे, इसलिए वे लड़ने की हालत में नहीं थे। ताकेमीची ने बाकी टोक्यो अंजी गैंग को लड़ाई के लिए समझाने की कोशिश की। कुछ एनपीसीज निकलने लगे, लेकिन जो बचे थे उन्होंने ताकेमीची की तारीफ की, जिससे बाकी भी लौट आए। ताकेमीची सबको तेंजुकू के खिलाफ लीड करता है। अगले एपिसोड में टोक्यो मांजी गैंग तय जगह पहुंची जहां तेंजुको गैंग पहले से मौजूद थी। लड़ाई की शुरुआत वैनगार्ड फाइट से हुई, जहां पहले दो लोग लड़ते हैं, फिर सब जुड़ जाते हैं। तेंजुकू को मदार में शियो और टोक्यो मांजी का पान चिन्ह भिड़े और पान चिन्ह ने उसे एक पंच में गिरा दिया। फिर दोनों गैंग्स के बीच एक ऑल आउट वॉर शुरू हो गया, जिसमें शुरू में टोक्यो मांजी दबदबे में थी, खासकर पेयान की वजह से। तभी इसाना ने एक किक में पेयान को हरा दिया। S62 ग्रुप तब बना था जब सभी 6 सदस्य सिर्फ 13 साल के थे और जेल में थे, जहां उन्हें इतना ताकतवर बनने की ट्रेनिंग दी गई कि बाहर आकर वो गैंग बना सकें। चीफ्यू बनाम मकी, हकाई बनाम सुएया, रान रिंदो बनाम ताकेमीची, कूचो साउजी बनाम हाजिम। अगले एपिसोड में दिखाया गया कि हाजिम को साउजी की बहन आन से प्यार था, लेकिन एक दिन उसके घर में आग लग गई और उसकी स्किन जल गई। इलाज के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इसलिए हाजिम ने पैसों के लिए अंडरवर्ल्ड में जाना शुरू किया, पर इलाज से पहले ही आन की मौत हो गई। साउजी ने हाजिम से कहा कि अब और पैसों के पीछे मत भागो, क्योंकि ये उसे बर्बाद कर रहा है, लेकिन तभी मूटो उससे लड़ने आ गया। साओजी और हकाई को रान और रींदो से लड़ने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि वे छोटे भाइयों के रूप में अपनी इज्जत दिखाना चाहते थे। अगले एपिसोड में सुया रोने लगा जब उसने हाय सिबारा को टॉर्चर होते देखा। नाहवा ने मित्सुया से कहा कि जब भी सुया रोता है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला जाता है। सुया ने फिर रान, रिंदो, मकी और मोटो को हरा दिया। तब मोटो ने चाकू निकाल लिया, लेकिन कूचो ने उसे रोक दिया क्योंकि वह अपनी इज्जत खो रहा था। फिर कूचो ने सुया, साउजी और चीफियू को एक ही बार में हरा दिया और अब वह ताकेमीची से लड़ने लगा, जो टोक्यो मांजी का आखिरी बचा मेंबर था। ताकेमीची हार नहीं मान रहा था और कूचो अब उसे और मारने में झिझक रहा था। तभी अचानक किसाकी आ गया ताकि ताकेमीची को थोड़ी आज़ादी दे सके। अगले एपिसोड में किसाकी किसी कारणवश ताकेमीची को मारने में हिचकिचा रहा था, इसलिए उसने उसकी बाई टांग में गोली मारी, लेकिन ताकेमीची ने उससे कहा कि उसे फिर से गोली मारे और उसे मार डाले, क्योंकि जब तक वह जिंदा है टोक्यो मांजी गैंग हारती रहेगी। बाकी टोक्यो मांजी के सदस्य भी उठ खड़े हुए, इसलिए किसाकी ने एक डील रखी कि दोनों गैंग मिलकर एक नई और ज्यादा ताकतवर गैंग बनाए, लेकिन ताकेमीची ने उसे घूसा मार दिया। तभी इसाना लड़ाई में कूद गया और ताकेमीची को हरा दिया। अचानक माइकी और ड्रैकन वहां आए हीना के साथ, और यह खुलासा हुआ कि हीना ने ही उन्हें बताया था कि ताकीमीची समय में यात्रा कर सकता है और बुरे भविष्य को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसाना ने माइकी पर हमला कर दिया और दोनों लड़ाई के लिए तैयार हो गए। अगले एपिसोड में इसाना और माइकी के बीच फाइट शुरू हुई और इसाना भारी पड़ रहा था। इसाना और कूचो एक अनाथालय में साथ रहते थे, जहां शिनिचिरो उनसे मिलने आता था, क्योंकि दोनों के पिता एक ही थे। जेल से छूटने के बाद इसाना ने शिनिचिरो
से ब्लैक ड्रैगन गैंग का 8वां लीडर बनने की इजाज़त मांगी, जिसे शिनिचिरो ने मान लिया। साथ ही उसने कहा कि बाद में वह माइकी को भी लीडर बनाएगा। इससे इसाना को जलन होने लगी क्योंकि शिनिचिरो माइकी को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा था। बाद में काजुटोरा ने शिनचिरो को मार दिया, जो कि माइकी का करीबी दोस्त था। इसलिए इसाना का लक्ष्य बन गया माइकी और टोक्यो मांझी गैंग को खत्म करना। माइकी ने होनोजित्सु का इस्तेमाल किया और इसाना पर हमला किया। इसाना ने किसाकी से पड़ी हुई बंदूक उठाई ताकि माइकी को मार सके, लेकिन कूचो ने उसे रोका और कहा कि वे हार चुके। तभी किसाकी ने बंदूक उठाई और कूचो को गोली मार दी क्योंकि वह उसकी राह में आ गया था। अगले एपिसोड में कूचो ने किसाकी को हराने की कोशिश की क्योंकि उसने इसाना को बर्बाद कर दिया था, लेकिन किसाकी ने फिर गोली चलाई और इसाना ने वो गोली खुद पर ले ली। यह खुलासा हुआ कि एक बार इसाना ने माइकी और शिनिचिरो की मां को खोजा, जिसने उसे बताया कि उसके पिता ने एक फिलिपीनी महिला से उसे जन्म दिया था और बाद में एक गैंग फाइट में मारा गया। तो अब वह उसका बेटा नहीं था जिसकी देखभाल वह करे। इसाना की मौत गोली लगने से हो गई। कूचो ने उसका हाथ पकड़ा और याद किया कि जब वे अनाथालय में थे, इसाना ने सपना देखा था कि वह एक दिन अपनी खुद के किंगडम बनाएगा। अब हांज किसाकी को लेकर भागा, जो ड्रैकन और ताकेमिची उनके पीछे भागे। रास्ते में हामा की बाइक गिर गई तो किसाकी अकेले भागा और ड्रैकन पीछे रुक गया, जबकि ताकेमिची किसाकी के पीछे गया। वे एक पार्किंग लॉट पहुंचे और वहां लड़ाई शुरू हो गई। अगले एपिसोड में ताकेमिची को याद आया कि यही वह जगह थी जहां सीजन 1 में हिना उसकी आंखों के सामने मरी थी। ताकेमिची ने किसाकी को अपनी टाइम ट्रैवलिंग पावर के बारे में बताया तो किसाकी को समझ आया कि उसकी हर योजना क्यों फेल हो जाती थी। ताकेमिची ने उसे छुआ, जिससे किसाकी को भविष्य की एक झलक दिखी जहां वह हीना को प्रपोज करता है, लेकिन हीना उसे रिजेक्ट कर देती है। किसाकी को हीना से पहली बार मिलने पर ही प्यार हो गया था, लेकिन ताकेमिची ने जब कुछ बच्चों से हीना को बचाया तो किसाकी की जगह ले ली। उसने गैंगस्टर बनने की बात कही थी, इसलिए किसाकी ने गैंग्स के बारे में रिसर्च शुरू की और मोबियस, वेलहैला, टोक्यो मांझी और फिर तेंजुकुकू में शामिल हुआ। उसने माइकी में देखा कि वह जापान का नंबर 1 गैंगस्टर बन सकता है। वह माइकी के साथ टॉप पर पहुंचना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे माइकी को बुरा बनाना और अपनी बातों पर चलाना जरूरी था। माइकी और हिना वहां आ गए तो किसाकी भागता रहा। फिर उसने ताकेमिची से कहा कि वह टाइम ट्रैवलर नहीं है, बल्कि तभी वह एक ट्रक से टकरा गया, उसकी हड्डियां टूट गईं और उसकी मौत हो गई। ड्रैकन ने हामा को भी हरा दिया और इसी के साथ कांटो इंसिडेंट खत्म हो गया। S62 के सभी मेंबर जो टेंजुकू में थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था। अंतिम सीन में ताकेमिची अस्पताल में कूचो से मिला और खुलासा किया कि वह किसाकी की मौत के बाद से उसका शरीर लगातार कांप रहा है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी वीडियो भी जरूर चेक करें। तब तक के लिए पीस आउट।